वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट मोमेंट स्टडीज के लिए आप लोगों को क्या मेथड यूज करना चाहिए, क्या पढ़ना होगा पाइथन में जिससे आप आसानी से इसे क्वालिफाई कर पाए। आज की वीडियो का काफी देर से इंतजार हो रहा था, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। M3R5 पाइथन में क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे करें पास। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी किसी भी वीडियो की जेन्यून होने का तरीका बहुत आसान है। आप लोग मेरे कोई भी वीडियो पुराने देखिए, जैसे अभी लगातार जब पेपर हो रहे हैं तो पेपर होने पे मैंने आप लोगों को सबसे पहले M1 का पेपर जो था उसके लिए ये एक वीडियो बना के दिया था जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया था। और मॉर्निंग में एक हिडन वीडियो था जो सिर्फ 22 वाले बच्चे यानी कि जिन्होंने पेड कंटेंट लिया था उनके लिए था। साथ ही साथ आज भी ऐसा ही था, आज भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रखा था M2 वाले बच्चों के लिए, और एक सुबह और एक्स्ट्रा हुआ था। आप लोगों को अगर इस वीडियो को फिर से देखेंगे कभी और उसके बाद पेपर मैच कराएंगे तो आपको इसकी जेन्युइन और या फिर इसकी काबिलियत का पता चल जाएगा। आज का वीडियो भी आप लोग देखिए, कल एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद फिर मैच कराइएगा, आपको पता चल जाएगा क्या है जरूरी, क्यों है ये इंपॉर्टेंट, जेन्युइन। चलिए पाइथन के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं। पाइथन का जो पहला पार्ट है इसमें दिया इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इससे देखिए 20 नंबर्स का क्वेश्चन दिया गया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरा जो रिमेनिंग है जिसमें पाइथन ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, सीक्वेंस डेटा, ये 30 नंबर्स का है। फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग एंड मॉड्यूल 40 नंबर का है जो सबसे बड़ा है, और नमपाई 10 नंबर का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं पिछले पेपर को रेफरेंस लेके चलता हूं। अगर आप पिछला वाला पेपर चेक करेंगे तो जो फ्लो चार्ट वाला पार्ट था उसमें सिर्फ उन्होंने 9 नंबर का एक फ्लो चार्ट दे रखा है जो कि एक बड़ा पोर्शन है। लेकिन अगर पूरा पेपर अगर आप एनालिसिस करें तो जो 20 नंबर इन्होंने लिख रखे हैं उतना तो पहले मॉड्यूल से नहीं आया। यानी कि ये जो आपका 20 नंबर वाला जो कंसेप्ट है ये मान के चलिए 8 या 10 नंबर का ही इससे आएगा। बाकी ये जो कंटेंट है वो, या बाकी ये जो नंबर्स हैं वो शिफ्ट होकर यहां पर पहुंचेंगे। नमपाई से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा 10 नंबर, वो सही है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो पूरा पेपर, मोर देन 80% पेपर आप लोगों का इस वाले कंटेंट से आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन ध्यान से देखना है। मैं कुछ बेसिकली इंट्रो भी दे रहा हूं, वैसे तो मैंने इसके 4 वीडियोस पूरा डिटेल में ऑलरेडी आपको बना के दे दिए। आप चैनल पे आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब आई होप जरूर कर रखा होगा आप लोगों ने। वीडियोस पे जाइए और ये जो पाइथन के वीडियोस हैं मैंने अभी अभी टेलीग्राम पे भी आप लोगों के लिए पोस्ट किए हैं। और अगर आप लोग चेक करें तो पाइथन के ये जो इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स मैंने कराए थे जिसमें सबसे ज्यादा क्लासेस पाइथन की ही ली है, ये वाले आप लोगों को जरूर देख लेने हैं। एक वीडियो ये रहा पाइथन का, एक वीडियो ये रहा आप लोगों का पाइथन का, और साथ ही साथ ऊपर भी आपको 2 वीडियोस और दिखाई दे रहे हैं। ये लगभग एक एक घंटे या 40-40 मिनट के हैं। इनको जरूर कर लीजिए बच्चों, ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। जैसे कि मैंने M2 में बताया था वैसा ही इसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं पाइथन में हमें क्या पढ़ना है। तो पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। तो इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट एल्गोरिथम का एक ही क्वेश्चन ही बनता है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को आप एक्सप्लेन करिए क्या होता है, और एक फ्लो चार्ट आपसे पूछ लेगा। तो फ्लो चार्ट कई कई तरीके के इन्होंने फ्लो चार्ट दे रखे हैं, जैसे जीसीडी दे रखा है इन लोगों ने, प्राइम नंबर्स निकालने का है, फैक्टोरियल है, फिबोनाची सीरीज का है, साइनेक्स का है। तो ये कई सारे हैं, लार्जेस्ट इन द एरे है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये कई सारे हैं, तो इनमें से कोई एक फ्लो चार्ट आपके लिए इस बार आने की उम्मीद है। तो अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो एक तो आप लोग जरूर याद रख लीजिए कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम होता क्या है और किस तरह आप कभी भी क्वेश्चन आए, जैसे आया फ्लो चार्ट के बारे में लिखिए, तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे लिखना है। तो एल्गोरिथम के ऊपर सिंपल है, एल्गोरिथम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को लिखने का तरीका होता है। क्लियर? तो आप जो भी प्रोग्राम्स लिखते हैं उसको एक स्टेप बाय स्टेप में जब लिखते हैं तो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह करके एक एग्जाम्पल लेकर आप समझाइएगा, और एल्गोरिथम इस तरह लिखना होता है। एक एल्गोरिथम बना भी दीजिएगा। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप लोग पहले एल्गोरिथम है क्या वो बताइए, एक स्टेप्स में समझाइए, और एक एग्जांपल जैसे 2 नंबर्स को ऐड करना है तो उसका एक एल्गोरिथम कर दिया। ये सारी चीजें आप लोग उसको बताएंगे। अगर फ्लो चार्ट के बारे में आता है तो फ्लो चार्ट एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर्स के फॉर्म में दिखाया जाता है, और आप लोग इसके हर एक सिंबल को यहां एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये इनपुट आउटपुट है, ये डिसीजन बॉक्स है, ये कनेक्टर्स है, और इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक आप लोगों को एक पूरा फिनिश कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
पाइथन के इंट्रोडक्शन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये वाला प्रोग्राम स्लाइसिंग। जो स्ट्रिंग है, जो पाइथन में आप स्ट्रिंग यूज करते हैं या फिर जो नंबर्स या सिंटेक्स कोई भी यूज करते हैं, जो आप लोग उसकी स्लाइसिंग यानी उसका कुछ पार्ट अलग करना, उसको इंडेक्सिंग करना, कॉनकैटिनेशन करना, ये सारे ऑपरेशंस यूजफुल है। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एग्जांपल के साथ इसको जरूर याद कर लीजिएगा, आपके लिए इस मॉड्यूल में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्ट इन डेटा टाइप में बस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बच्चों की, आप लोगों से पूछा जाता है इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं पॉसिबल है, या फिर आपसे पूछा जाता है वेरिएबल्स जो आप लोग बनाने वाले हैं ये गलत कौन सा है या कौन सा वेरिएबल इसमें सही नहीं है। तो वो सारी चीजें आप लोगों के लिए सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला फोर्थ क्वेश्चन है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में आप लोगों का वाइल, डू वाइल लूप, फॉर लूप, 3 लूप्स हैं आप लोगों के पास। तो यहां पे वाइल और फॉर लूप्स आप लोग देख रहे हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यूस स्टेटमेंट देख रहे हैं, पास स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। आपको बता दें इसमें से इन दोनों के बीच में, ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में डिफरेंस आ सकता है पूछने के लिए। पास स्टेटमेंट्स कमेंट में है, छोटा सा कमेंट्स में आ सकता है कि हाँ आप लोग इसके बारे में लिखिए। बाकी बिटवाइज ऑपरेटर ये इंपॉर्टेंट है। इफ एल्स इफ का आना मुश्किल है कि आप लोगों से अलग से पूछ ले कि कंडीशनल स्टेटमेंट में बताइए इफ एल्स इफ क्या होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। बिटवाइज का आना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ये आप लोगों के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंट कवर करता है। मैंने जैसे बताया कि आप लोगों ने स्ट्रिंग वाले देखे, वैसे ही लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरीज, इनमें से आप लिस्ट को सबसे ज्यादा, लिस्ट एंड ट्यूपल्स, इसी को सबसे ज्यादा महत्व दीजिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है लिस्ट एंड ट्यूपल्स, उनकी स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, बस इतना ही है। बाकी लीनियर सर्च और ये फ्रीक्वेंसी काउंट करना ये सब छोड़ दीजिए। फंक्शंस के बारे में आएगा कि फंक्शंस जो हैं वो डेफिनेशन बताइए कि ग्लोबल फंक्शंस, लोकल फंक्शंस, लोकल वेरिएबल्स ये क्या हो सकते हैं। क्लियर। कीवर्ड आर्गुमेंट्स ये तो आना ही आना है इस बार, बहुत ही यूजफुल है। इन सारों में से अगर हम बात करें, ये तो लाइब्रेरी फंक्शंस है। लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो पहले से आपके पाइथन के साथ इंक्लूडेड है। तो लाइब्रेरी फंक्शंस में जो अगर आप लोग गौर करेंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे। इसमें रिकर्शन फंक्शन यूजफुल हो जाता है। क्लियर। फाइल प्रोसेसिंग का मैंने ऑलरेडी, जो अभी मैंने आपको 4 वीडियो बताए थे उसमें सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि फाइल प्रोसेसिंग में आपको किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। आपको इसके सिवाय कुछ और पढ़ना ही नहीं है। इससे 100% आने वाला है बच्चों। इसमें कई क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो आपका स्कोप, अकेले एक सवाल बनता है। स्कोप का मतलब दायरा, कि आप लोगों का जो आपने वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जो भी डिक्लेयर किया है उसका दायरा क्या है। LEGB रूल्स ये भी इस बार हॉट सॉपेबल है। मॉड्यूल्स कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मॉड्यूल्स, और नेम स्पेस भी कमेंट में आने का उम्मीद है। जो छोटे छोटे कमेंट्स आते हैं कि 4 आपको दे दिए, 5 दे दिए, उसमें 3 करने हैं। नमपाई ये तो आएगा ही आएगा, इससे कोई रोक ही नहीं सकता। नमपाई का इंपॉर्टेंस क्या है, लिस्ट से डिफरेंस क्या है इसका, इस तरह के क्वेश्चंस है। क्लियर। चलिए, तो मैंने तो ये तो ओवरऑल बता दिया क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस पकड़ लेते हैं। एक क्वेश्चन या एक आप लोग रिकर्सिव फंक्शन, इसको मैंने आप लोग आपके गेस्ट पेपर में पहला ही क्वेश्चन दे रखा है रिकर्सिव फंक्शन, इसको एक्सप्लेन भी किया था, इसको जरूर देख लीजिएगा। रिकर्सिव फंक्शन वो होता है, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के पहले और दूसरे पेपर में तो थ्योरी ठीक ठाक थी, थ्योरी ही थी। प्रोजेक्ट यूं कहिए कि आप लोग को जो प्रैक्टिकल पोर्शन था वो ना के बराबर था। दो था भी, उसमें आपको एक जर्नल दे दिया था कि HTML को डिफाइन करिए, या इस तरीके से कोई पर्टिकुलर नहीं दिया था। लेकिन आप लोगों के पाइथन में ये मान के चलिए कि 100 में से कम 35 से 40 क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग के होंगे ही होंगे। अप्रोक्सीमेट 35 से 40, 40 से 35 के पास मान के चलिए कि लगभग 60-65% थ्योरेटिकल होगी और 35 से 40% आप लोगों की थ्योरी ना होकर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे। फ्लो चार्ट का जरूर देख लीजिएगा। फ्लो चार्ट आपका एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि फ्लो चार्ट बताइए जिससे कि 2 नंबर इनपुट करें या किसी का फैक्टोरियल निकालना है, इस तरीके का। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लिंकर एंड लोडर इन कंपाइलेशन का क्या काम होता है, मैंने आप लोगों को ये वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, उसको जरूर सॉर्ट आउट करिए। लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज नमपाई अरे एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट। नमपाई अरे के बारे में आएगा, डायरेक्ट भले ही ना क्वेश्चन आए लेकिन नमपाई का पार्ट 2 में जरूर हो सकता है। लिस्ट से डिफरेंस क्या है
ये डिफरेंस एक अलग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा। अब जो मैंने आपको ये 5 दिए हैं एक्सप्लेन करने को, इनमें से 5 तो मैं नहीं कर सकता, जैसे M1 में मैंने आपको दिए थे तो वो सब सारे ही आ गए थे, लेकिन इसमें 2 से 3 तो आने ही आने हैं, इसका बिल्कुल श्योरिटी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, एलिजिबल, लोकल, एनबल्ड और ग्लोबल, ये सारा जो रूल है और ये पूरा डिटेल में है, आप लोग गेस्ट पेपर चेकआउट करिए, बाकायदा मैंने पूरा बताया, वीडियो में भी पूरा एक्सप्लेन है। सीक फंक्शन, टेल फंक्शन में अगर एक ही आ सकता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का आना ज्यादा है और लिस्ट कंप्रेशन का भी, ये जरूर करिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। एलिजिबल रूल्स जो है तो आप लोग ये फोटो जरूर बना देना, इससे दिखा रहा है कि जो वेरिएबल सबसे अंदर है वो लोकल वेरिएबल है, वो बाहर नहीं काम करता, एनक्लोज है, फिर ग्लोबल है और बाहर इनबिल्ट। बिल्ट इन मतलब जो पाइथन के साथ आते हैं। एक क्वेश्चन और था टेक्स्ट फाइल वर्सेस बाइनरी फाइल का, ये लास्ट टाइम के लिए भी मेरा एक्सपेक्टेड था, लेकिन पिछली बार नहीं दिया, इस बार आने की उम्मीद है। और अगर बच्चों आप लोगों का पाइथन ना सी प्रोग्रामिंग है तो ये तो जरूर कर लीजिए, सी में भी यही क्वेश्चन आता है, लेकिन वो सी के रेफरेंस से लिखा जाता है। पाइथन का पेपर अगर नॉर्मल बनता है, दो भाई 3 ऑप्शंस हैं, जिसमें है एक नॉर्मल बहुत ही सिंपल सा, एक है मॉडरेट और एक है टफ। टफ वाला हटा दीजिए, टफ अभी नहीं देगा आपको नेलिट। तो नॉर्मल अगर बनता है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पाइथन के बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे गुडो रॉनवसन ने 1991 में बनाया था, और इसका यूज होता है वेब डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, सिस्टम स्क्रिप्टिंग करने के लिए। आप लोग इस गेस्ट पेपर में देखेंगे, पूरा हिंदी इंग्लिश सभी में डिटेल में है। मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे किया जाता है, यह भी दी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगर आप लोगों के पाइथन में मॉड्यूल क्या है, देखिए ध्यान से, मॉड्यूल का मतलब दिखाया जाए, मॉड्यूल रिफर्स टू ए फाइल कंटेनिंग द पाइथन स्टेटमेंट एंड ए डेफिनेशंस। मॉड्यूल एक प्रकार की वो फाइल्स या डेफिनेशन या यूं कहिए कि स्टेटमेंट से जो पहले से आप लोगों की बनी होती है, आप चाहें तो उसको अपनी तरफ से डिजाइन भी कर सकते हैं। आप छोटे से प्रोग्राम को मॉड्यूल के रूप में .py के डॉक में सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे आप उसे इंपोर्ट भी करा सकते हैं। तो ये सारा का सारा कैसे होता है, कैसे इंपोर्ट कराया जाता है, इसी पर आधारित है ये पूरा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, हमने ऐड नाम का एक मॉड्यूल बनाया है, उसको सेव कर लिया है एग्जाम्पल, और उसके बाद उसको हम लोगों ने इंपोर्ट करा के इस्तेमाल में लेकर आए हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, पाइथन में नेम स्पेस का क्या काम है, यह भी बहुत यूजफुल है। आप लोगों को शुरू में भी मैंने एक और चीज बता दी थी, कमांड लाइन आर्गुमेंट, इसको डिफाइन करना है। तो मैंने आप लोगों को लगभग कोर पार्ट सारे बता दिए जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। बच्चों क्वेश्चन इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, और जो मीन और टोट बहुत ही द कोर या यूं कहिए कि द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आप लोगों की कोशिश करूंगा कि सुबह की क्लास में और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। आप लोगों के जो भी जिन भी बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, और एप्लीकेशन के चैट सेक्शन पे जाइएगा, आप लोगों को वहां पर कल मॉर्निंग वीडियो लिंक मिलेगा। अगर कुछ नया एक्सपेक्टेड आता है मेरे पास, तो आप अपना चैट सेक्शन ओपन करिएगा बच्चों, और उसी चैट सेक्शन में जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह स्पेशल वीडियो या स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लिंक पे आएगा। अगर मैं जूम में क्लास लेता हूं तो जूम का भी यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलेगा। अगर कंटेंट बहुत छोटा है, ज्यादा नहीं है, तो जैसे मैंने आप लोगों के लिए M2R5 के कुछ इंपॉर्टेंस भेजे थे, वैसे ही मैं आप लोगों को आज या नेक्स्ट डे अगर कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंस और प्लस माइनस होते हैं तो मैं आप लोगों के सभी के चैट सेक्शंस पे सेंड करूंगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कल चैट सेक्शन को एक बार जरूर देख लीजिएगा 12:30-1 बजे के आसपास, और फिर आप लोग अपना पेपर देने जाइएगा। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा, कल की जो क्लासेस या चैट्स उन्हीं लोगों के आता है जिन लोगों ने M3R5 का गेस्ट पेपर हो या पूरा कंटेंट बाई किया हो, वो पेड कंटेंट वालों के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों के कल के पेपर्स में। विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, गुड बाय।